बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, 66 की बच्चों। बच्चों हाँ, क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक्स और वाई पार्टनर हैं इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट में ईपीएफ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कैपिटल्स दे रखी हैं। और एसेट साइड में आपका कैश एट बैंक है, डेटर्स है प्लस प्रोविजन, स्टॉक है, फिक्स एसेट और पीएनएल अकाउंट है। जो लॉस होगा ध्यान रखिएगा, एसेट साइड में दे रखा है इसलिए। उसके अलावा नीचे कह रखा है कि उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया, जेड 20,000 रुपये कैपिटल आया, 12,000 गुडविल लेकर आया। अगली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कहा है जेड अपना शेयर सारा का सारा एक्स से एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस केवल एक्स कर रहा है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं रेवोल्यूशन के। उन्होंने कहा ईपीएफ को 5,000 बढ़ाना है, तो आप मेरा रेवोल्यूशन अकाउंट में देख सकते हैं 2 ईपीएफ 5,000 लिखा है। ऑल डेटरा गुड का मतलब होता है जो पुराना प्रोविजन है उसको बताना भी खत्म करिए, नए की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पुराना प्रोविजन खत्म किया तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया रेवोल्यूशन अकाउंट में। फिर उन्होंने कहा है स्टॉक में 3,000 रुपये ऑब्सोलीट आइटम्स के थे तो ये नुकसान है, इसलिए रेवोल्यूशन में डेबिट साइड आ गया। क्रेडिटर को 1,000 रुपये देने ज़्यादा देने हैं, वो भी नुकसान है, इसलिए डेबिट साइड आ गया। फिर जैसे कि नई वैल्यू 70,000 है और पुरानी 80 थी तो 10 का नुकसान यहाँ पे आ गया। कुल मिला के नुकसान हुआ है 19,000 का और फायदा हुआ है केवल 600 का, तो नेट लॉस आ गया 18,400, जो कि इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 5:3, तो 11,500 एक्स का आ गया और 6,900 वाई का आ गया। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। बार सीजीओ के हिसाब से बनाइएगा कैपिटल अकाउंट बच्चों। तो बार सीजीओ के हिसाब से कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो ये बनेगा इस तरह से बच्चों। क्वेश्चन में जो है सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा। ए फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो WCR एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे बढ़ जाएगा। ए से एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी है तो पीएनएल अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस के नाम से बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में दोनों। ठीक है बच्चों। आर से रेवोल्यूशन का लॉस, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो BCR लिखा गया, जी से गुडविल जो बाय प्रीमियम करके केवल एक्स में लिखा गया क्योंकि एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अदर्स कुछ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। ठीक है बच्चों। और फिर जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट में कैपिटल तो नई वाली आ जाएंगी। क्रेडिटर में 1,000 जोड़ के लिखा, एपीएफ में 5 बढ़ा के लिखा, बैंक में कैपिटल और प्रीमियम जोड़ के लिखा, 5,000 पहले था तो 37,000 आ गया। डेटर्स बिना प्रोविजन के सीधा बाहर आ गए, स्टॉक में 3 कम करके लिखा, फिक्स एसेट में 10 कम करके लिखा। पीएनएल अकाउंट अब आएगा नहीं नई बैलेंस शीट में। इसमें एंट्रीज भी मांगी थी तो देख लीजिए, सबसे पहले एंट्री बनाई WCR की, WCR टू XY ओल्ड रेशियो में। दूसरी एंट्री लॉस की, पीएनएल वाले, पीएनएल XY टू पीएनएल। नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री, प्रीमियम बांटने की एंट्री, रिवोल्यूशन टू सारे नुकसान और एक फ़ायदा हुआ था तो फ़ायदा टू रिवोल्यूशन, और नेट लॉस हुआ था तो रिवोल्यूशन का तो XY टू रिवोल्यूशन। इस तरह से एंट्रीज बनी है एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो उसमें कहा गया है कि XY पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल्स दे रखी हैं। एसेट साइड में कैश है, डेटर है, लेस प्रोविजन है, स्टॉक है, पीएनएल अकाउंट है, मशीनरी है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में एक आ गया कि जो एक्स जो है जेड नया पार्टनर बनाया गया 1/6 शेयर के लिए, वो 40,000 रुपये कैपिटल लेकर आया लेकिन वो गुडविल लेकर नहीं आया है, तो उसके करंट अकाउंट से रिलेटिंग उतना पैसा ध्यान रखिएगा बच्चों। वर्कमैन का क्लेम जो है वो 3,000 है, ऊपर WCR 5600 दे रखा था तो 2,600 पार्टनर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। उन्होंने कहा बैड डेट्स 6,000 है, यानी प्रोविजन पुराना 4 है तो 6 में से जो बैड डेट्स हुए 6, 4 तो प्रोविजन से कवर हो जाएंगे, 2 फर्दर नुकसान हुआ वो रिवोल्यूशन में आ जाएगा। क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, ये भी नुकसान है तो रिवोल्यूशन में आ जाएगा ये भी। और क्लेम फॉर डैमेजेस अलग से है तो ये रिवोल्यूशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऊपर आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दे रखा है 13,000, लेकिन इसमें कहा गया कि उसको घटाकर 11,200 कर दो, 1,800 का फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है वो अच्छा है पॉइंट। उन्होंने कहा गुडविल जो है वो 1.5 ईयर्स परचेज, तो एवरेज फ्रॉट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स है। यहाँ तक तो बात नॉर्मल है। फिर उन्होंने लेस 12,000 और का है, तो पहले एक काम करिएगा, पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स निकाल दीजिएगा, उसका 1.5 कर लीजिएगा और जो निकल कर आएगा उसमें से 12,000 माइनस करिएगा, फर्म की गुडविल आ जाएगी। मैंने करके दिखाया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। आपसे एंट्रीज मांगी है, कैपिटल अकाउंट मांगा है और ओपनिंग बैलेंस शीट मांगी है। तो पहले बात एंट्रीज की कर लेते हैं। तो WCR वाला पॉइंट के बारे में बताया ही था आप लोगों को कि WCR अकाउंट डेबिट 5600 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 और बचा हुआ 2,600 एक्स और वाई में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। पीएनएल का लॉस था तो इसलिए XY डेबिट टू पीएनएल अकाउंट हो गया। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया वो एक्स्ट्रा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 40,000 हो गया। बैड डेट्स की एंट्री आप जानती हैं, बैड डेट्स टू डेटर 6,000, तो जितना प्रोविजन से कवर हो सका प्रोविजन से कर लिया, बाकी रिवोल्यूशन से कर लिया, 2 बैड डेट्स। क्रेडिटर को 2,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं तो आप जानते हैं उसकी एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2,000। नया क्लेम आया था तो रिवोल्यूशन टू क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 कम हुए हैं तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू रिवोल्यूशन 1,800। कुल मिला के 6,000 डेबिट हुआ था रिवोल्यूशन में और 1,800 क्रेडिट हुआ, तो कुल मिला के रिवोल्यूशन का लॉस 4,200 आ गया, 4,200।
लॉस जब बांटेंगे तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, XY2 रिवोल्यूशन। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है जो 3000 रुपये गुडविल Z की निकल कर आई है, वो बता दूंगा कैसे आई है। ठीक है बच्चों, जब मैं बता देता हूँ 20,000 एवरेज आया था, 1.5 हाफ करेंगे तो 30,000 पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी और इंटू Z का हिस्सा 1/6 था, 3,000 आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड को ही मान लेंगे 3:2, तो 1800 1200 X और Y के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, Z का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल की एडजस्टमेंट इस तरह से की जाती है। फिर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट मांगा था जो बार CGO के हिसाब से बनाएंगे आप। बार CGO के हिसाब से B होता है ओपनिंग बैलेंस के लिए, वो लिख लिया आपने। A से एक्यूमुलेट प्रॉफिट जिसमें बाय WCR और एक्यूमुलेट लॉस के नाम से 2P&L में बढ़ जाएगा। R से रिवोल्यूशन लॉस वो लिख दिया। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिख दिया 40,000। G से गुडविल का ट्रीटमेंट जो बाय Z करंट अकाउंट करके X और Y में लिख दिया बाय PVM की जगह। O से अदर्स कुछ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस निकल आए 48,440, 58,960 और 40,000। अब आप बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की बच्चों। तो बैलेंस शीट देखिए कैसे बनाई गई है। बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग रेंट 1800 घटा के लिखा, क्रेडिटर 2000 बढ़ा के लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया लाइबिलिटी साइड में 3000, क्लेम फॉर डैमेजेस नई लाइबिलिटी है 2000, कैपिटल नई वाली आ गई। कैश में 50 इसलिए आया, 40 नया पार्टनर लेकर आया, 10 पहले से था। डेटर में से सीधा बैड डेट्स माइनस कर दिया, जो फर्दर बैड डेट्स हुए थे 6000, 74,000 आ गया। स्टॉक को एज इट इज़ लिखा नहीं, स्टॉक को आपने 5000 कम करके लिखा है, आपने 3000 कम करके लिखा है, तो 22,000 लिखा होना चाहिए स्टॉक। सॉरी स्टॉक 20,000 एज इट इज लिखा हुआ, पिछले क्वेश्चन का पढ़ने लग गया था। मशीनरी में आपने सेम लिखा है 38,600 और जेड का करंट अकाउंट जो गुडविल नाना लेके से डेबिट किया गया था, तो उसका डेबिट बैलेंस आ गया था, जिसके से 3,000 उसको लिखा गया। आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी 85,600। गुडविल कैसे निकाला मैंने दिखा भी रखा है, वो देख लीजिए। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाला था 20,000 इंटू 3/2 किया तो 30,000 हो गया, 12,000 जो उन्होंने कहा था माइनस कर दिया, 18,000 गुडविल आ गई। जेड के हिस्से गुडविल 18,000 का 1/6 3,000 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। इट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू हिडन गुडविल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राजेश रवि पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में, उनकी बैलेंस में क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, उनकी कैपिटल्स भी रखी है जो 2915 है। उसके अलावा एसेट साइड में कैश है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेटर्स है, लेस प्रोविजन है, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर है। एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉस के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। रमन जो है वो अब पार्टनर आया, 16,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, नया रेशियो 5:3:2 दे रखा है। और रमन जो है गुडविल लेकर नहीं आया, तो उन्होंने कहा है गुडविल को वैल्यू करनी है ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम। तो ये लाइन जो है ये इंडिकेट करती है कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, क्योंकि गुडविल को निकालने का है ऑन द बेसिस ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने ये रिवोल्यूशंस करे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, हिडन गुडविल अगर आपको करनी है, ट्रीट निकालनी होती है, तो कम से कम रिवोल्यूशन अकाउंट तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, बिकॉज रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हिडन गुडविल निकालने के पर्पज से काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई मैंने पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, फिर मैं हिडन गुडविल का आपको बताऊंगा कैसे निकाली मैंने। ठीक है बच्चों, तो 2 स्टॉक 2 प्रोविज़न, क्योंकि स्टॉक को 5% कम करना था इसलिए 2 स्टॉक। उन्होंने कहा प्रोविज़न 500 होना चाहिए, 400 पहले से है, तो नया 500 पुराना 400, तो आपका रिवोल्यूशन टू प्रोविज़न 100 रुपये आ गया। फर्नीचर को उन्होंने 500 रुपये कम करने को कहा था, या 10% कम करने को कहा था, तो इसलिए 500 आ गया। बिल्डिंग को नई वैल्यू 40 दे रखी थी, पुरानी 35 थी, तो 5,000 का फ़ायदा आ गया। पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए, तो रिवोल्यूशन का आपका जो प्रॉफिट आया वो 3650 आया, जो राजेश और रवि में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 3:2 में रेशियो में। 2190 और 1460 आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बता दूंगा बच्चों हिडन गुडविल कैसे आई है। ठीक है, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बार सीजीओ के हिसाब से बनाया गया। तो बी फॉर बैलेंसेस जो कि 2915 है। ए से एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज जो थे ही नहीं फिलहाल। आर से रेवोल्यूशन प्रॉफिट वो लिख दिया गया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 16,000 लिख दी गई। डी से गुडविल का ट्रीटमेंट जो 3270 रुपये गुडविल आई है, मैं बता दूंगा कैसे आई है रमन के हिस्से की, और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो 1:1 है उसमें बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, और अदर्स कुछ है नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए 32,825, 18,095 और 16,000। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों जो है क्रेडिटर्स लिखे गए हैं 38,500, पहले भी इतने ही थे वो। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट नए वाले लिख दिए हैं मैंने, और कैपिटल अकाउंट नए वाले जो भी थे वो लिख दिया है। और उसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया है मैंने 4,000। ठीक है बच्चों, कैश में मैंने 16,000 में 2,000 में 16,000 जोड़ दिए, नए पार्टनर कैपिटल वो लिख दिया। स्टॉक में जितना घटाया था वो माइनस करके लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज़ लिख दिया। डेटर में से नया प्रोविजन माइनस करके लिखा। मशीन एज इट इज़ लिख दी, मशीन में कोई चेंज नहीं आया था इसलिए।
बिल्डिंग 40,000 लिखी नई वैल्यू, फर्नीचर घटा कर लिखा 500, और रमन का करंट अकाउंट जो गुडविल नहीं लाया था 3270 से। तो अब आपको बता दूँ ये 3270 आया कैसे बच्चों। मैंने इसकी कैलकुलेशन तो नहीं किया कहीं करी है, हाँ करी है बच्चों, ये रही। ये देख लीजिए कैसे निकाला है मैंने। पहले फॉर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली 16,000 इंटू 10/2 करके, रमन का शेयर था 2/10 तो उसका 10/2 करके निकाल लिया, 80,000 आ गया। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है उसमें मैंने तीनों पार्टनर कैपिटल जोड़ी जो 60,000 आई थी, उसमें रिवोल्यूशन प्रॉफिट और जोड़ दिया तो 63,650 आ गया। फर्म की गुडविल 16,350 आ गई, रमन की गुडविल उसका 2/10 यानी 3270 आ गया। सेक्रेटाइजिंग रेशियो 1:1 था ही, आप चेक कर सकते हैं ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके। ये 60,000 इन तीनों पार्टनर कैपिटल को जोड़कर आया था 29, 15 और 16, ठीक है बच्चों। और रेवोल्यूशन का प्रॉफिट 3650 था, वो और जोड़ा था। मैंने कहा था कि इसका रोल है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में उसको ऐड किया जाता है, लॉस होता तो माइनस कर देते, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। उसमें कह रखा है कि ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया। जिस रेट पे बैलेंस शीट इस तरह से थी कि ए की कैपिटल 60,000, बी की 40,000 और उसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे थे 20,000। उसके अलावा एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, यानी ना ही कोई एक्टिव प्रॉफिट है ना ही कोई एक्टिव लॉस है। उन्होंने जो है सी को नया पार्टनर बनाया। सी 30,000 रुपये कैपिटल लगाया 1/4 शेयर के लिए, 10,000 रुपये गुडविल लेकर आया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद कहा है कि कुछ स्टॉक था जो 2,000 का था, वो पार्टली डैमेज हो गया है और अब वो केवल 400 रुपये का ही बेच सकता है। तो देखिए स्टॉक में आपको 1600 का नुकसान हो गया, क्योंकि वो था तो 2,000 रुपये का, लेकिन अब वो सिर्फ 400 का बिक पाएगा। तो 2 स्टॉक 1600 रुपये लिख दिए गए बेटा। उसके अलावा बैंक चार्जेस पहले रिकॉर्ड नहीं करे तो अब रिकॉर्ड कर लिए 2 बैंक चार्जेस, ये भी नुकसान है, इसलिए रिवोल्यूशन में डेबिट साइड आ गया। उसके अलावा बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाने को कहा था 3,000, तो 2 बिल्डिंग आ गया 3,000 रुपये। उसके अलावा क्रेडिट परचेज थी 800 रुपये की जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, अब रिकॉर्ड कर ली। लास्ट पॉइंट में ये कहा है कि हमने पिछले साल 1,200 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए थे और पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए थे, जिसमें से 600 रुपये अब अगले साल के हैं। तो जितना अगले साल का है वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। क्वेश्चन में आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगी गई थी, दैट्स वाई मैंने इस पर एंट्रीज नहीं बनाई है, सीधा अकाउंट बनाया था। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में तो आपका 5600 का लॉस और 600 का फायदा, तो नेट लॉस आपका 5 शेयर का आ गया, जो ओल्ड रेशियो में बांट दिया ए और बी के 3:2, 3,000 2,000 आ गया। ना कम टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स जब बनाया तो उसमें सबसे पहले हमने बार सीजीओ को फॉलो किया। बार सीजीओ से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल 60-40, ए से एक्विवेलेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज जो थे नहीं, आर से रिवोल्यूशन लॉस लिख दिया गया, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 30,000, जी से गुडविल का ट्रीटमेंट जो कि 10,000 लाया था, तो सेक्रेटाइजिंग रेशियो 3:2 मानते हुए और भी में बांट दिया गया। ओ से अदर्स कुछ था नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए 63, 42 और 30, आप देख सकते हैं बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो है देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल तो नई वाली लिख दी, क्रेडिटर एज इट इज लिख दिए, नहीं नॉट एज इट इज, 800 रुपये बढ़ा के लिखे गए हैं, ठीक है बच्चों। बिल्डिंग में 3,000 कम करके लिखा है, प्लांट मशीनरी एज इट इज लिखी गई है। स्टॉक जो है आपका 1600 कम करके लिखा गया है, डेटर में एज इट इज़ लिखा गया है। बैंक में मैंने जो है 49,800 कैसे लिखे हैं बता देता हूँ, मैंने ये कैलकुलेट करके बताया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 10,000, जिसमें नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 10,000, वो प्रीमियम लेकर आया था 10,000, पीसीआर कैपिटल लेकर आया था वो जोड़ दिया और बैंक चार्जेस के 200 रुपये माइनस कर दिए, 49,800 आ गया। और प्रीपेड इंश्योरेंस नई एसेट थी वो लिख ली गई बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 69 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो उसमें दिव्या, यास्मीन और फातिमा जो है पार्टनर हैं 11-7-2 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट में जो है क्रेडिटर हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, रिजर्व फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और इसके अलावा उनकी कैपिटल्स है। तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है जो बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। एसेट साइड में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, लेस प्रोविजन और बैंक है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो एक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस के नाम पे हो। फिर 1 अप्रैल को उन्होंने आदित्य को पार्टनर बनाया जो कि 1/5 शेयर के लिए आया है और उसको कैपिटल आया है 4.5 लाख रुपये और अपनी गुडविल वो कैश में लेकर आया है, जो निकालनी पड़ेगी, बाद में निकालेंगे, पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। उसने कहा फर्नीचर ऑफ 2,40,000 को दिव्या और यास्मीन और फातिमा ने इक्वली टेक ओवर कर लिया। तो इसका मतलब उन्होंने बुक वैल्यू भी टेक ओवर किया होगा, लेकिन किया इक्वली टेक ओवर है तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इसका रेवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। क्रेडिटर 7,000 का जो है रिकॉर्ड नहीं करके तब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो 2 क्रेडिटर 7,000 आ जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा गुडविल निकालेंगे 2.5 ईयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स दे रखे हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट, तो आपको सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के लेने हैं जो 2 लाख और 6 लाख आ जाएंगे। तो 2 लाख और 6 लाख जोड़ कर हो गया 8 लाख, 8 लाख अपॉन 2 होता है 4,000 लाख, 4 लाख इंटू 2.5 होता है 10 लाख। ये तो पूरे फॉर्म की टूल हो गई। आदित्य की निकालनी है तो उसका 1/5 कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपये आदित्य की गुडविल, ठीक है बच्चों।
तो अब जो है फिर अगले पॉइंट में कहा गया है कि यास्मीन ने भी 50 रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उसका संबंध भी कैपिटल से ही है। और लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट रिवोल्यूशन से जुड़ा जरूर है। प्लांट मशीनरी को रिवैल्यू करा गया 2 लाख रुपये, पहले था वो 180, तो आपका 20 का फ़ायदा हो गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को घटाकर 9 कर देना है, पहले वो 10 थे, तो 1000 का फ़ायदा यहाँ हो गया बच्चों। इसमें आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा और बैलेंस शीट मांगी है, इसलिए मैंने सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है ना, एंट्रीज वगैरह पास नहीं करी है इस बार। तो प्लांट में 20 का फ़ायदा आपको समझ में आ ही गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1000 का फ़ायदा वो भी समझ में आ गया, क्रेडिटर में साख नुकसान वो भी समझ में आ गया। तो लॉस आ गया आपका बच्चों 14,000 का, जो हमने 11-7-2 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। बार CGO फॉलो करेंगे। बी फॉर बैलेंसेस जो लिख लिए। ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे रिजर्व फंड था वो बांट दिया। आर से रिवोल्यूशन प्रॉफिट वो भी लिख दिया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर वो भी लिख दी। जी से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो उसके हिस्से की 2 लाख थी, 11-7-2 को ही सेक्रेटाइजिंग रेशियो मान के पुराने पार्टनर में बांट दिया उनके सेक्रेटाइजिंग रेशियो में। कैपिटल नया पार्टनर अपने लिए लाता है, प्रीमियम लेकिन बाकियों के लिए आता है। ठीक है बच्चों। और अदर्स में इस बार ये कह सकते हैं जो फर्नीचर टेक ओवर किया उसकी एंट्री लिख दीजिएगा 80-80 हज़ार तीनों में। ठीक है बच्चों, इक्वली टेक ओवर किया था इसलिए। और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिएगा, ये आपका आ गया। जो भी आए होंगे वो लिख लेंगे आप। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, वैसे ये बैलेंसेज आए हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट में कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स लिख दी जाएगी, क्रेडिटर 7,000 बढ़ा के लिखेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एज इट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000 कम करके, और कैपिटल नई वाली। बिल्डिंग में जो है आपका एज इट इज 7,35,000 लिखा गया है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी 20,000 बढ़ा के लिखा गया, पहले 180 था। फर्नीचर सिर्फ 20,000 रह गया क्योंकि 240 चला गया था। स्टॉक 1,45,000 लिखा गया है। डेटर और प्रोविजन एज इट इज रहे पहले जैसे। बैंक में 859 कैसे आए मैं बता देता हूँ। 50,000 तो ये नए यास्मीन भी कैपिटल कराई थी वो भी जोड़ दिया, 4.5 लाख, और 2 लाख रुपए कैपिटल और प्रीमियम के थे ऑफ द न्यू पार्टनर। 159 पुराना बैलेंस था तो 859 आ गया, और इस से 20,79,000 बैलेंस शीट का टोटल आ गया बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 की। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आपका जो है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है आपको इस क्वेश्चन में 71 में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। और आपको इसमें ये नहीं कहा गया कि एंट्रीज पास करनी है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ए बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं, आधा ए लेता है, 1/3 बी लेता है, और 1/6 जो है रिजर्व में चला जाता है। तो याद रखिएगा 1/6 जो रिजर्व में चला जाता है उस पॉइंट को इग्नोर करिएगा, क्योंकि रिजर्व हम जब बनाया करते हैं वो केवल ऑर्डिनरी चैप्टर्स कोर्स ऑफ द बिजनेस में बनाया जाता है, जब आप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हो, जब कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं होते तो। लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में रिजर्व बनाया नहीं जाता, उल्टा बांटा जाता है, तो इसलिए उस पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा। और ओल्ड रेशियो ए और बी के आपस के शेयर के हिसाब से निकाल लीजिए, हाफ और 1/3 के हिसाब से, तो 3:2 आ जाएगा। उसके अलावा अंदर जो है कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, जो रिजर्व 3:2 में ही बढ़ जाएगा ए और बी में, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। उसके अलावा क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकी कैपिटल है, बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट मशीनरी दे रखा है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। उसके अलावा क्या रखा है, सी 25,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, 5,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया। ये दोनों पॉइंट कैपिटल से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट अच्छा है, उन्होंने कहा स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है 10% से। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड अगर 10% से है तो इसका मतलब जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू लिखी है, तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी 100 मान लेते हैं। 100 ऊपर 90 नीचे इंटू 18,000 कर दीजिए जो बैलेंस शीट में लिखा है, तो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 20,000 आ जाएगी। तो स्टॉक को इसका मतलब आपको 2,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए देखिए स्टॉक यहाँ पे 2,000 रुपये आ गया। उसके अलावा उन्होंने कहा क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी 4,000 की, जिसे कोर्ट ने डिसाइड किया कि 3200 होनी चाहिए, तो क्रेडिटर 800 रुपये कम हो गए। अगला पॉइंट अच्छा है, आपको 2 डेटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्स और वाई। एक्स से 2,000 रुपये लेने हैं जो पूरे डूब गए, तो वो 2 बैड डेट्स के नाम से आ गया 2,000 रुपये, आप देख सकते हैं। वाई का जो है आधा पैसा डूबा है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे आधा पैसा मिलने की उम्मीद है, तो आधा पैसा डूबने की उम्मीद हम ये भी कर सकते हैं, इसलिए उसको प्रोविजन के नाम से लिखा गया। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पॉइंट रिकॉर्ड हो गए सारे, और फिर हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। तो जो हमारा रिवोल्यूशन का इसमें लॉस आया निकल के, क्योंकि डेबिट ज़्यादा आ रहा है रिवोल्यूशन का 4,000, क्रेडिट सिर्फ 2,800 है, तो 1,200 रुपये का आपका लॉस हो गया रिवोल्यूशन का, तो वो पार्टनर से बांट दिया गया इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और रिवोल्यूशन का अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर आप बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बार सीजीओ के हिसाब से बनाइएगा। बी फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, ए फॉर एक्टिंग प्रॉफिट जिसमें रिजर्व दे रखा था वो बांट दिया 6 और 4। आर से रिवोल्यूशन का लॉस वो लिख दिया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिख दी। जी से गुडविल का ट्रीटमेंट बाय पीएफजी करके ए और बी में लिख दिया। सेक्रेटाइजिंग रेशियो में 5,000 से गुडविल थी।
ओ फॉर अदर्स जो थे नहीं, तो इससे इनका क्लोजिंग बैलेंस निकल आए कैपिटल के 58,280, 45,520 और 25,000। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी लिख दी, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में कैपिटल नई वाली लिख दी, क्रेडिटर में 800 कम करके लिखे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज लिख दिए 5,000। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में बिल्डिंग को हमने एज इट इज़ लिखा, प्लांट मशीनरी को एज इट इज़ लिखा, स्टॉक को BCR लिखा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू, डेटर में से बैड डेट्स के और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के दोनों के 2,000 पे कम कर दिए, डेटर 18,000 रह गया। बैंक में मैंने 5 पहले था, 25 नए पार्टनर कैपिटल, 5,000 प्रीमियम को जोड़ दिए, तो बैंक का बैलेंस 35,000 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 71 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 71 तक ही बच्चों। थैंक यू।